Hello everyone, let's start our today's class. Now, in previous class, we all were trying to learn about quadratic equations. There we all had seen factorization of quadratic equation, and we had seen a method that was based on a prime factor method. Now, in today's class, we all will try to learn factorization of quadratic equation by using another method. So, what is that method? Let us see here. So assume that in previous class we all had seen quadratic equation, इसके बेसिक्स भी देखे थे और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करें. So there we had seen factorization by using prime factor method. Prime factor method and second method we had written there, हम लोग ने यहाँ पे लिखा था by using complete square method. So it means in today's class we all will try to learn about this second method, complete square method. ठीक है, तो let us see. Now आप हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन या फिर अपने इक्वेशंस की इक्वेशन को सॉल्व करना. सो द मेथड फॉर द डे इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड. इस मेथड का हेल्प लेकर के हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे और अपने इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे. सो उससे पहले हम ये चाहेंगे कि जो हम लोग की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए और आप लोग को आनी चाहिए उन सभी आइडेंटिटीज़ के बारे में. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज a plus b whole square. This is written as a square plus 2ab plus b square. इस टाइप में पास आइडेंटिटी बनेगी और ये हम लोग को पता भी है. तो सपोज इफ यू हैव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. वी हैव अनदर आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर. ठीक है, तो करेंटली आई हैव रिटन हियर ओनली दीज टू आइडेंटिटीज. Now except these two identities we have a square minus b square. This may be written as a plus b, a minus b. ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये हम लोग को लर्न होना चाहिए और प्रॉपर्ली इनको यूज करना भी आना चाहिए. तो टू लर्न अबाउट दिस मेथड, इस मेथड के बारे में सीखने से पहले हम ये चाहेंगे कि एक क्वेश्चन लें, फिर उस क्वेश्चन की हेल्प लेकर के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हम लोग के पास. तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड. तो चलिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प लेकर के सॉल्व करते हैं इसको. तो ये हो गया आपका. अब कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है. फर्स्ट यू हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. पहले जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है पहले हम लोग इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे. सो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5. हम लोग को 1 बनाना, कैसे 1 बनाएंगे, व्हेन वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय 5. यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, ठीक है, राइट साइड में 5 से डिवाइड हो गया. सो 5/5 इट विल बिकम 1. तो ऐसे हमने कैंसिल कर दिया है. इट मीन्स वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x एंड हियर माइनस 2/5 इक्वल टू 0/5 मीन्स 0.
ठीक है। नाउ ये हम लोग के पास वैल्यूज आ गई हैं। अब उसके बाद सिर्फ हम लोग को इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x। अब आपको फोकस करना है कि जो एक्स वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म ये वाला है माइनस 6/5x। तो इस वाले टर्म के सामने जस्ट यहाँ पे नेगेटिव सिंबल यूज्ड है। इट मीन्स दैट कि अब आप अपनी आइडेंटिटी से आप देखिए इसमें नेगेटिव सिंबल यहाँ पे यूज होता है, दैट इज -2ab। तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी बनने के ये प्रयास करे, कुछ करेगा। सो लेट अस सी हियर, दिस इज एक्स स्क्वायर। नाउ व्हेन वी आर मेकिंग हियर कंप्लीट स्क्वायर, सो वी कैन राइट इन दिस मैनर। देखिए 6/5x, इसको हम लोग 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑन द प्लेस ऑफ a वी हैव हियर x, तो इसको ऐसे 2 इंटू a मीन्स x है, ऑन द प्लेस ऑफ a वी हैव हियर x इंटू, अब यहाँ पे हम लोग को 6/5 लाना है। तो कैसे आएगा 6, जब यहाँ पे इधर 6/5 था, ठीक है, यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस 2 एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई किया है वहीं पे इसको नीचे हम लोग यहाँ पे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 6/5 इंटू 2। तो ये आप देखिए सॉल्व करने पे माइनस का 6/5x ही आएगा। और इससे हम लोग को फायदा ये होगा कि यहाँ पे इधर 2ab वाला टर्म मिल जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हियर a इज x, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी देखिए ये a ही है, ये वाली वैल्यू a ही है। अब b के प्लेस पे आपके पास ये पूरी वैल्यू आ गई है 6/5 इंटू 2, ठीक है। तो ये b वाली वैल्यू हो गई है और यहाँ पर आगे 2 लिखा ही था। तो अब इसमें देखिए कि जो b वाला टर्म है उस b वाले टर्म की वैल्यू क्या है। सो b वाले टर्म की वैल्यू है 6/5 इंटू 2, दैट इज 10। तो इसको आप एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 6/10 और माइनस का 6/10, ठीक है। एक बार हमने ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। और इसमें देखिए अभी आपके पास ये वाला टर्म बचा हुआ है, ये वाला माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुल मिला करके आपकी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आप नाउ व्हेन यू विल सी दिस, तो आप लोग इसको देखेंगे तो फिर ये आपको मिलेगा एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में। सो लेट अस सी हियर, देखते हैं कि इसमें कंप्लीट स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है। तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का 2ab, b के प्लेस पे 6/10 है और ये 6/10, तो हम लोग को यहाँ पे b स्क्वायर चाहिए होता है ना। b के प्लेस पे 6/10 है, तो यहाँ पे हम लोग ने 6/10 लिखा, तो इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नीड हियर स्क्वायर ऑफ b। तो यहाँ पे जो प्लस वाली वैल्यू थी ये वाला स्क्वायर कर दिया, माइनस वाली वैल्यू को भी स्क्वायर कर देंगे, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। बैलेंस मीन्स कि वो 0 ये दोनों हो जाएंगे टर्म। तो -2/5 इक्वल टू 0, बस ये हमारे पास वैल्यू मिल चुकी है। जो फर्स्ट आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 6/5 इंटू 2 या फिर 6/10 प्लस 6/10 होल स्क्वायर। तो ये इतना शुरू के 3 टर्म ये बना देंगे यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर। x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो b के प्लेस हम लोग के पास है 6/10 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 6/10, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 6 को 36/10 को 100 और माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस। जो कंप्लीट स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा, x माइनस 6/10
होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, नाउ टेक एलसीएम here, 36/100 minus 2/5, so LCM will be 100 here. Then 40, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई हो गया 2 का, तो इक्वल टू 0। बस सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है आगे, और बाकी चलिए इसको इरेज कर देना, हम ये आइडेंटिटी अब इसका काम नहीं है। तो ये आइडेंटिटी आपकी इरेज हो गई है। इसका आइडेंटिटी आप लोग याद रखिएगा अपनी। So on the left hand side we have x minus 6/10 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 36 प्लस 40, सो व्हाट वी गेट हियर 6 और 4 3 7 माइनस 76/100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी हैव हियर x minus 6/10 6/10 ये होल स्क्वायर माइनस 76/100, इसको अगर हमें राइट करना सो वी कैन राइट इट इन दिस मैनर 76/100, इसका स्क्वायर रूट ले लिया और फिर से इसको हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये हो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट अस राइट हियर, ये फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है। ये फॉर्मूला क्या बन गया अब यहाँ पे, ये बन गया ये वाला a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, सही से पेंसिल काम नहीं कर रही है, a प्लस बी और ये a माइनस बी, ठीक है। तो ऑन द प्लेस ऑफ ए वी हैव हियर x माइनस 6/10, तो बस इसको आपको सिर्फ अब ये इस आइडेंटिटी का यूज करके राइट कर देना है। तो a प्लस बी मीन्स x माइनस 6/10, तो ये है a के प्लेस पे। अब क्या करेंगे प्लस b, b है हम लोग का स्क्वायर रूट में 76/100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 लेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस इन दिस मैनर, रूट ऑफ 76/10, दिस इज आवर फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या होगा, इसी के साइड में सेकेंड फैक्टर x माइनस 6/10 और माइनस का रूट 76/10 ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ जो अलग अलग फैक्टर्स हैं इनको 0 के इक्वल कर दें, वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो चलिए 0 को इक्वल करते हैं और x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो x फर्स्ट फैक्टर को हम लोग 0 को इक्वल करेंगे, देन वी गेट हियर x माइनस 6/10 और क्या था प्लस रूट 76/10 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, x इक्वल टू
सॉल्व कर दीजिए इसको। पेंसिल सही से चल नहीं रही है, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 6/10 राइट साइड में, और ये माइनस का √76/10 अपॉन 10। एलसीएम ले लीजिए, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी एक्स की, क्या है 6 माइनस √76 अपॉन 10। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। इन अ सिमिलर वे व्हेन यू विल सॉल्व second factor is given in this format, x minus 6/10 और प्लस का माइनस का है, माइनस का √76/10, ठीक है, इक्वल टू 0। तो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट हियर x इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू जो मिलेगी x की, वी गेट हियर 6 प्लस √76 अपॉन 10, ठीक है। तो these two values which we are getting here, these are the answer of the given question, ठीक है। तो इनमें जब ये मेथड फॉलो करने का आप कोशिश करेंगे, देखिएगा कि इसमें ईच एंड एवरी स्टेप इज रिपीटेड। हर क्वेश्चन में ये स्टेप सेम होते हैं, सेम स्टेप फॉलो करना होता है। आप जैसे ही 4-5 क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि शुरू में आपके स्क्वायर बनेंगे, जिसमें ऊपर की 2 आइडेंटिटीज यूज होंगी जो हमने अभी जस्ट राइट किया था, और लास्ट में a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज होगी। देन आफ्टर दैट यू कैन फाइंड योर बोथ द values of variable. So this is first value and this one is second value. So this is the answer of the given quadratic equation.